हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम की क्लासेस जो है हमारे चैनल पर जो है चल रही है। प्लेलिस्ट जो है बन चुकी है। चैप्टर का नेम है काल एवं अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये रहेगा आपका पार्ट 1 और इसी तरह जो है हम अपनी क्लासेस को जो है कंटिन्यू करते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, उसको याद करना, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप जो है अपने एग्ज़ाम में इसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करेंगे हम ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड मतलब इसकी परिकल्पना करना कितना आसान सा हो गया है। आज आपको जो है सूर्य, तारे, चंद्रमा, सौरमंडल जो पूरा परिवार है उसके बारे में अगर हमने जानना है, कितने अनगिनत तारे हैं, गैलेक्सी हैं, आकाश गंगाएं हैं, सप्तऋषि है, ध्रुव मंडल है, नक्षत्र हैं, हम उन्हीं से जो है अपनी काल गणना करते हैं। मतलब कितना आसान है आज के टाइम में। लेकिन जो है हम यहाँ पर प्राचीन समय की बात करेंगे, क्योंकि हम प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने मेन जो है आपके पॉइंट्स को ही इंक्लूड किया है। बाकी अब अपने चैप्टर को, अपनी जो बुक्स है उससे सेल्फ स्टडी तो आपने करनी है, वो तो मस्ट है ही। तो इसमें जो है आपके जो है मेन पॉइंट्स को ही मैंने जो इंक्लूड किया है। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर जो आपके अंतिम युग की जो शुरुआत हुई थी, जो आपका हिम युग है, इसकी शुरुआत हुई थी, वो हुई थी आपकी 30,000 साल पहले। आपके जो है अंतिम हिम युग की शुरुआत हुई थी। कारण क्या था? पृथ्वी के बन जाने को हिम की संज्ञा दी जाती है। जो आपका यह हिम युग है, इसको हमने हिम क्यों कहा है? क्योंकि पृथ्वी पर जो थी आपकी बर्फ जम गई थी, तो इसी कारण जो है हमने इसको हिम युग की संज्ञा दी थी। जानते हैं आगे हम ब्रह्मांड की जो है भारतीय अवधारणा वो कैसी है। इसका उल्लेख आपको पता होना चाहिए। इसका उल्लेख आपको कहाँ पर मिलता है? तो जो आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद है हमारा। 4 वेद है, आप सबको पता होगा। तो जो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, उसमें जो है आपका जो है ब्रह्मांड का आपको उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ब्रह्मांड को ऋत की जो है संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? ऋत की। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ब्रह्मांड को ऋग्वेद में किसकी संज्ञा दी गई है? तो आपकी ऋत की संज्ञा दी गई है। इसकी उत्पत्ति का वर्णन आपको कहाँ पर मिलता है? जो ये ऋत है, इसकी उत्पत्ति का वर्णन आपको कहाँ पे मिलता है? तो ऋग्वेद जो आपका वेद है उसके एक सृजन स्त्रोत में नासदीय सूक्त जो है आपके ऋग्वेद में दिए गए हैं, उसमें से एक प्रमुख इसका नाम इसमें लिया गया है, जिसका नाम है नासदीय सूक्त। तो ये जो चीज़ है आपको याद रखनी है कि किसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में एक सृजन स्त्रोत है नासदीय सूक्त, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। किसका? ब्रह्मांड का। और किसकी संज्ञा दी गई है? ऋत की संज्ञा दी गई है। एक चीज़ जो है आपको इसमें याद रखनी है कि अधिकांश धर्मों में ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में ईश्वर की परिकल्पना भी की गई है, कि ये ईश्वर की एक बनाई हुई एक कल्पना है। जो ब्रह्मांड है ईश्वर की बनाई एक आपकी क्या है? एक कल्पना है। अंतरिक्ष की समझ और काल गणना का आधार जो है आपके ब्रह्मांड को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्रह्मांड को माना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रह्मांड की भारतीय अवधारणा ये आपका मेन टॉपिक है। तो इसको हम आज समझेंगे 2 प्रकार से। एक जो प्रकार है वो मैं आज आपको करवाऊंगी और नेक्स्ट जो है आपको अगली वीडियो में पता लगेगा। तो सबसे पहला जो है वो है ब्रह्मांड की चक्रीय अवधारणा, जिसको हम आज समझेंगे। दूसरा है आपका ब्रह्मांड की सांख्यिक अवधारणा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ब्रह्मांड की चक्रीय अवधारणा को समझते हैं, उसको हम कैसे समझेंगे। देखिए, 14 अरब वर्ष पूर्व एक जो हुआ था आपका महाविस्फोटक हुआ था। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 14 वर्ष पूर्व एक आपका महाविस्फोट हुआ था। बिग बैंग की वजह से हमारे क्या हुआ था? एक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। एक परिकल्पना है, वैसे एक चक्रीय अवधारणा है। ठीक है, वो तो परिकल्पना आपकी ईश्वरीय जो है परिकल्पना है, ये चक्र के आधार पर हो रही है। ठीक है, वो कैसे हो रही है अब आगे आप देखोगे कि एक महाविस्फोट हुआ जिसका नाम था बिग बैंग। इसकी वजह से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इसलिए इसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत भी कहा जाता है। महाविस्फोट जो उसका नाम है आपका बिग बैंग है, इसकी वजह से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसकी थ्योरी का अगर हम नाम कहें कि अगर आपसे थ्योरी पूछी जाए तो वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी। ये आपको चीज़ याद रखनी है। महाविस्फोट से पहले
यहाँ पर एक केंद्र था जिसमें जो है आपके किसी वजह से विस्फोट हुआ था। जो बिग बैंग है, जैसे मान लीजिए ये आपका महाविस्फोट है, ये आपका केंद्र हो गया, ध्यान से समझेंगे इसको। महाविस्फोट है, उसके केंद्र में एक क्या हो गया, विस्फोट हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जो कण और जो तरंगे थी, जैसे यहाँ पर जो कण और तरंगे हैं ये ऐसे ऐसे फैल गई, ठीक है, ये ऐसे फैल गई, चारों ओर इनका जो है फैल गई, ठीक है, विस्फोट होने के कारण ये फैल गई। अब ये जानेंगे कि किस तरह फैली है। तो केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल था, उसके अंतर्गत ये कण और तरंगे जो हैं फैलती गई। क्या समझा आपने? विस्फोट, यहाँ पर आपका महाविस्फोट है, उसका केंद्र ये बना हुआ है और ये आपका क्या हुआ, फैलता गया, ठीक है, विस्फोट के कारण फैलता गया। अब ये किस कारण ज़्यादा फैलता रहा दूर दूर तक? तो ये केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ये जो कण हैं और जो तरंगे हैं ये क्या हुई, फैलती गई हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, आपके छोटे बड़े जो है पिंडों का निर्माण शुरू हो गया, ठीक है। जैसे वो फैला ना, छोटे छोटे आपके पिंड बनते गए, छोटे भी बने, बड़े भी बने, छोटे बने, बड़े बने, छोटे बड़े, बड़े बने। तो इस तरह क्या हुआ, गोल के आकार में आपके क्या हो गए, पिंडों का निर्माण होता गया। तो जो ये निर्माण हुआ, जो ये पिंडों का निर्माण हुआ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक नई आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का निर्माण हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और इन्हीं से क्या बना, इन्हीं गैलेक्सियों से हमारा क्या बना, सौर परिवार बना, यानी कि सौर मंडल बना, जिसमें आपका सूर्य जो है प्रमुख है, आप सबको पता है, ग्रह है, तो ये सब आपको जो है इतना पता है कि सौर मंडल में क्या क्या है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था, चक्रीय अवधारणा, तो ये आपको है समझना जरूरी था, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जो प्रतिपादित करने का श्रेय, ये आपको याद रखना है, किसे दिया जाता है, तो एडविन हबल को ही दिया जाता है। क्या नेम है, एडविन हबल। तो ये नाम आपको जरूर याद रखना है। इन्होंने क्या कहा था कि जो ब्रह्मांड है उसका क्या है, उसका आपका निरंतर विस्तार हो रहा है, लगातार हो रहा है, रुक नहीं रहा है। एडविन हबल ने क्या कहा कि लगातार विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है ब्रह्मांड के लिए बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक ने कहा था। इस सिद्धांत को आप ब्रह्मांड की परिकल्पना यानी ब्रह्मांड परिकल्पना भी कह सकते हैं। जैसे ईश्वरीय परिकल्पना कहा गया था ना अलग अलग धर्मों में, तो इस सिद्धांत को, जो ये आपका बिग बैंग थ्योरी है या बिग बैंग सिद्धांत है, इसको आप ब्रह्मांड परिकल्पना भी कह सकते हैं। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सहित सूर्य और उसके जो ग्रह हैं इसी अंतरिक्ष में क्या करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। जितने भी ग्रह हैं, आपको ग्रहों के बारे में पता होगा, जो पृथ्वी है, सूर्य है, इसी अंतरिक्ष में घूमते हैं। ब्रह्मांड में एक चीज जो है जिससे हमें काल और गणना का पता लगता है, समय और स्थान का पता लगता है, कि ब्रह्मांड में एक उत्तरी ध्रुव है जो कि ध्रुव नक्षत्र है, आपकी 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव नक्षत्र के साथ साथ दक्षिणी ध्रुव भी है, जो ब्रह्मांड का आपको समय और स्थान क्या करता है, बताता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, आपका समय और स्थान आपको बताता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्या करनी है, याद करनी है। इन्हीं ध्रुव नक्षत्रों के अतिरिक्त आपकी ब्रह्मांड की बाहरी परिधि पर 7 दिव्य मंडलों से युक्त एक सप्तऋषि मंडल भी है। जैसे मान लीजिए कि आपका ध्रुव नक्षत्र है, इसकी जो ये ब्रह्मांड की बाहर की जो देखिए यहाँ पे आपको परिधि दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 आपके दिव्य मंडल हैं। तो ये जो 7 आपको दिख रहे हैं ना, तो ये आपके क्या है, सप्तऋषि मंडल हैं। होप सो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये है कि आत्माओं के निवास के लिए आपको 14 जीव मंडल, ये क्या और क्या है, लोक है, ठीक है। आत्माओं के निवास के लिए आपके 14 जीव मंडल हैं या लोक है। जो आत्मा, जब किसी की डेथ हो जाती है, जो आत्मा कहते हैं ना कि आत्मा भटक रही है या किसी का स्वर्गवास हो गया, कोई नरक में जाता है, तो वही है ये 14 जीव मंडल हैं या लोक हैं। तो ये हमें अपने ऋषि मुनियों से सब कुछ ये बात पता लगी है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की जो आयु है वो किसके आधार पर जो है मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझिएगा। जो ब्रह्मांड की आयु है वो मनवंतरों के आधार पर जो है मापी जाती है, ठीक है। अब मनवंतर क्या होता है, 71 आपके चतुर्युग होते हैं। ये चीज, ये आंकड़े जो आपको याद रखने हैं। 71 चतुर्युग का आपका एक मनवंतर होता है, ठीक है। और ये जो आपका 14 मनवंतर जो एक कल्प के अंत में जब ये 14 हो जाते हैं, एक मनवंतर मतलब इंक्लूड हो गया,
इज इक्वल टू होगा 71 चतुर्युग। ठीक है, जब आपके ये 14 मनवंतर हो जाते हैं तो आपका ब्रह्मांड बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। चतुर्युग कौन कौन से हैं तो वो आप जान लीजिए। चतुर्युग मतलब कि आपके 4 युग कौन कौन से हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम जो है प्रेजेंट में कलयुग में चल रहे हैं। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। वर्तमान जो आपका ब्रह्मांड है वो 7 मनवंतरों अर्थात 15 अरब वर्ष पुराना है। जब आपके ये 14 मनवंतर पूरे हो जाएंगे तो आपका ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। अभी हम 7वें मनवंतर पे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आंकड़ा आपने ये जो आपका बताया गया आपको इतना तो याद रखना ही है कि ब्रह्मांड हमारा कितना पुराना है। तो 15 अरब वर्ष जो है आपका ब्रह्मांड पुराना है और 7वें मनवंतर में हम प्रेजेंटली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के एक सूक्त के अनुसार, जैसे आपको मैंने नासदीय सूक्त के बारे में बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के एक सूक्त के अनुसार सबसे पहले समुद्र का जो जल था उसके आदि बीज को धारण किया गया था और जो आगे चलकर शुरुआती जगत का मूल बना। तो ये आपके बारे में बताया गया, एक बीज उत्पन्न हुआ था, एक उसी से ही क्या हुआ आगे आपका जगत बना। ठीक है, और इसी हिरण्यगर्भ या स्वर्णमय अंडा भी कहा जाता है। स्वर्ण से मय है, ठीक है, तो हिरण्यगर्भ अंडा बीज को कहा जाता है। जो ये आपका बीज था ना, इसे ही क्या कहा गया, हिरण्यगर्भ या स्वर्ण जो आपका मय अंडा भी कहा गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिससे इस गर्भ से या इस स्वर्णमय अंडे से कौन उत्पन्न हुआ, विश्वकर्मा उत्पन्न हुआ। ठीक है, ब्रह्मांड की जो रचना का जो मूल था वो किसे माना जाता था, जल और ब्रह्मा को माना जाता था। तो इतनी चीज आपको सबको याद रखनी है कि एक अंडा था हिरण्यगर्भ या स्वर्णमय अंडा। इससे सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ था, इससे सबसे पहले आपका विश्वकर्मा उत्पन्न हुआ था। और ब्रह्मांड की जो रचना है उसका मूल किस किस को माना जाता है, जल को माना जाता है और ब्रह्मा को माना जाता है। तो ये चीज आपको जो क्या करनी है, याद करनी है। अब जानेंगे हम वेदों के अनुसार जो है ब्रह्मांड का क्या अर्थ है। ब्रह्मांड का अंडा, जिसमें सबसे नीचे एक सपाट आपका गोलाकार एक पृथ्वी होगी। ठीक है, एक ये ब्रह्मांड का पूरा अंडा है जिसमें आपकी जो गोलाकार पृथ्वी वैसे गोल नहीं है, मैं आपको बता दूं। ऊपर एक आपका स्वर्ग होगा, पृथ्वी से ऊपर तो आपका स्वर्ग है जिसमें आपके सूर्य हैं, तारे हैं, चंद्रमा है। ठीक है, तो मान लीजिए पृथ्वी होगी, इसके ऊपर तो हो गया आपका स्वर्ग जिसमें आपके होंगे सूर्य, तारे, चंद्रमा। और ठीक है, और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में एक अंतरिक्ष है। इन दोनों के बीच में आपका एक अंतरिक्ष है जिसमें आपके होंगे पक्षी, बादल, देवता। ठीक है, तो ये सब जो होंगे आपके अंतरिक्ष में हैं। आगे चलकर सृष्टि निर्माण की ऋग्वैदिक अवधारणा जटिल होती गई जैसे जैसे समय बीता। अब ये सारी बातें मैं आपको प्राचीन समय की बता रही हूँ क्योंकि हम प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, सृष्टि निर्माण आगे बढ़ता गया, तो ये जो ऋग्वैदिक अवधारणा जो अभी मैंने आपको अभी ऊपर बताई है, ये सब की सब क्या होगी, मुश्किल होती गई। और इस अवधारणा को उपनिषद जो है आपको, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो उपनिषदों में इसे महाकाल चक्रीय धारणा का नाम दिया गया। तो इतनी चीजें जो है आपको इस चैप्टर में याद रखनी है। ये आपका पार्ट 1 है। ये आपका जो ब्रह्मांड की चक्रीय अवधारणा थी, इसको पूरा आपने जो है ऐसे का ऐसे एज इट इज याद करना है। अगर आपने इसमें कुछ इंक्लूड करना है तो आपके पास बुक्स हैं, आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से इसमें कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे जितना मैंने इसमें करवा दिया है वो इनफ है। चलिए, कैसा लगा ये वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर मैक्सिमम करें उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ जो फर्स्ट ईयर में हैं, जिनको इस चीज़ की नीड है। क्योंकि देखिए बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है, समझना थोड़ा सा कह सकती हूँ मुश्किल है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसकी प्लेलिस्ट जो है अलग से बनी हुई है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। आपको चैनल पर जो है फर्स्ट सेम की, थर्ड सेम की और फिफ्थ सेम की जो है वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं जो आपकी बीए हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जो है अपडेट हो चुकी होगी। तो आप बस अब काम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।